अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ आज हम यहां पर मौजूद है मून मार्केट में। यहां पर मौजूद आवाम से हम ये जानेंगे कि शहबाज गिल साहब के ड्राइवर के घर छापा मारा गया और जो है उनकी जो अहलिया हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से जानेंगे। सुबह से शाम तक बच्ची को 10 माह की बच्ची को माँ से दूर रखा गया, बच्ची बिलखती रही। इसके हवाले से अवामी राय जानेंगे और इसके साथ साथ इस कदर महंगाई के दौर में फैसलाबाद में एक शख्स ने अपनी मुबैना तौर पर 2 बच्चियों को ज़िबा करने के बाद खुदकुशी कर ली। इस हवाले से अवामी राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर किसको बैठा हुआ देखना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अवाम की तरफ और उनके अपने सवालात के जवाबात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी इमरान हमीद। इमरान हमीद। इमरान हमीद साहब, इमरान खान भी पसंद है कि नहीं? जी जी, वो तो आइडियल है हमारा। क्यों आइडियल है? हमारी जान है वो, क्यों शान है? उसके लिए तो जान हाजिर है हमारी। शान भी है, जान भी हाजिर है क्यों? वजह क्या है, क्यों पसंद है? आदमी सच्चा है, बात वो सच्ची करता है, एक नंबर बात करता है। क्या एक नंबर बात? ये जो केस चल रहे हैं अभी, वो जो अभी जो मेरे जो कारकुन हैं जिनको पकड़ा हुआ है, तो ये तो शहबाज से वैर ले रहा है जो हमने इनके साथ किया है, जो अभी करना है आगे इसके साथ। क्या करना है आगे? आगे देखें हम इसके साथ क्या तो कर। पहले ये बताएं कि पहले क्या किया है और आगे क्या करना है। पहले क्या किया वो पहले बताएं। पहले यही जो इनके जो केस थे वो हमने ओपन किए हैं, इसलिए वो मेरे पीछे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और ये तो होना है। आगे आगे देखें इनके साथ क्या करते। वोट किसको देना है? वोट तो पीटीआई का है। क्यों हो पीटीआई? रहा है, पीटीआई का वोट है। पीटीआई का है कि इमरान खान साहब का? आपको लगता है कि पीटीआई इमरान खान साहब के बगैर हो सकती है? क्योंकि बीच में अफवाहें उठती हैं ना अहल कर देना इमरान खान साहब। ये मेरी बात सुने, जैसे पहले था ना कि वो कह रहे थे कि तुम कितने भुट्टो मारोगे उतने भुट्टो पैदा होंगे, अब कितने इमरान मारोगे उतने इमरान पैदा होंगे। इमरान साहब का मुकाबला था भुट्टो के साथ। मेरी बात सुने मेरे पाकिस्तानियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी अवाम को अवेयरनेस देनी है मैंने। जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचारों का, जो कुछ कर नहीं सकते, वो इंशाल्लाह इस मुल्क का अच्छा होगा। जो मैंने टाइम पीछे दिया इन लोगों को अभी भी दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इक़्तिदार में था मैं बड़ी मुश्किल में था, अब मैं बाहर आ गया हूँ, मैं और ख़तरनाक हो गया हूँ इनके लिए। ये मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। मानता हूँ ये कारोबारी हैं, बहुत बड़े गेमर हैं, लेकिन सियासत में मेरे से आगे नहीं है ये। अभी ये देखें इनके साथ मैं, अभी मुझे बस आने की देर है, उसके बाद देखें ये मुल्क का क्या हाल होता। अच्छा होगा, खुशहाली होगी, एंटरटेनमेंट होगी, कारोबार होंगे। एंटरटेनमेंट क्या होगी खान साहब? एंटरटेनमेंट यही कि लोग खुशहाल होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान में नौकरियां होंगी, कारोबार होंगे, बस और क्या चाहिए। वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। नाम क्या आपका? यासिर। यासिर साहब, शहबाज गिल साहब के ड्राइवर या जो उनके बड़े करीबी इंसान थे, उनके घर भी छापा मारा गया और उनकी बीवी के ऊपर पर्चा काट दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 10 माह की बच्ची को जो है उनसे दूर रखा गया। इस हवाले से क्या कहें? ये जी ज़्यादती की है गवर्नमेंट ने। ये सियासत है, सियासत में जो है ना वो ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि लेडीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, किसी के पर्दा जो है उसका ख्याल रखना चाहिए, और उन्होंने ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। ये तो आने जाने वाली चीज़ है, पावर जो है ये तो कभी आज हमारे पास है, कल किसी के पास है। तो अगर आप किसी के साथ इस तरह इस लेवल पे जाके करेंगे तो डेफिनेटली कल आपके साथ भी हो सकता है। आपको लगता है इससे पहले इस किस्म की सियासत या फिर इस किस्म के FIRs काटी गई जिसमें 10 माह की बच्ची को सुबह से लेकर शाम तक वो बिलखती रही और माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई? नहीं, वैसे ये तारीख़ में पहली दफ़ा ही हुआ है कि मतलब एक 10 माह की बच्ची है तो उसके साथ जो है ना उसको जेल में थाने में लेके जाया गया और उसकी माँ को दूर किया गया। ये इससे ज़्यादा जुल्म कोई नहीं हो सकता। वोट किस पार्टी को? वोट इमरान खान को डेफिनेटली। क्यों? डेफिनेटली क्यों? वो इसलिए कि इमरान खान को इसलिए हमने देना है कि उसके अलावा और कोई बंदा हमें नज़र नहीं आ रहा। कम से कम वो बंदा होप है, यूथ के लिए होप है, उसके अलावा और कोई बंदा है ही नहीं जिसके ऊपर हम इतबार कर सकें। किसी और के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। फैसलाबाद का वाक़या आपने सुना होगा कि एक इंसान ने, एक शख्स ने महंगाई से तंग आकर, बेरोज़गारी से तंग आकर अपनी 2 बच्चियों को पहले ज़िबा कर दिया मुबैना तौर पर और उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। इस हवाले से क्या कहेंगे?
तो ये देखें, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सीधा सीधा जो है ना हुक्मरानों के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि हज़रत उमर ने फरमाया था कि अगर एक कुत्ता भी जो है ना वो मेरे इलाके में अगर कोई मर गया भूखा तो उसका भी मेरे से पूछा जाएगा, ये तो फिर इंसान है। तो कोई बंदा भी जो है ना वो खुशी से तो ये काम नहीं करता, डेफिनेटली वो इतना मजबूर हो गया है कि उसने ये कदम उठाया, तो इसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर जाती है। परेशानी होती है इन हालात को देख के पाकिस्तान? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो हालात चल रहे हैं, एक जो सफ़ेद पोश बंदा है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो मज़दूर तबका या जो लो मिडिल क्लास है वो तो बेचारे खाने पीने के, उन्हें कपड़े जूते लेने के भी उनके पास तो कोई पैसा नहीं है, तो वो तो परेशान है। यही वजह है कि जुराइम भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ जो है ना लोग जो है इस किस्म के काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वकास कुरैशी मेरा नाम। वकास कुरैशी साहब, मुझे ये बताएं, शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया गया, आपको पता है किस स्टेटमेंट में गिरफ्तार किया या क्यों गिरफ्तार किया? यही गवर्नमेंट वो उसने कोई बयानबाजी की थी इस सिलसिले में गिरफ्तार, लेकिन ये सरासर ज़्यादती है। उसके ड्राइवर के साथ भी हो रही है, मैंने देखा है। उसकी छोटी सी बच्ची है, उस पर भी जुल्म कर रहे हैं। ये सरासर ज़्यादती है और ये किसी हुकूमत कोई राइट्स नहीं है इनके पास के उनके बच्चे तो वो महलों में है। ये छोटी सी अगर गलती उसके बाप ने किया तो बच्ची को लेके आ गए। इनके अगर पकड़े जाए तो ये किस तरह इनकी चीखें निकलेंगी। तो इंशाल्लाह वक्त आएगा, इमरान खान साहब आएंगे, इनकी फिर क्लास ली जाएगी, अच्छी खासी क्लास ली क्लास लेंगे वो आके? ज़रूर लेंगे। ये अभी चल रहा ट्रेलर चल रहा है, इंशाल्लाह वो आएंगे, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। ये थोड़ा सा ये 1 साल रुक जाएं, ये इलेक्शनों के बाद देखें आप क्या नज़ारे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि चलें, शहबाज गिल साहब को तो गिरफ्तार किया कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी, उनके ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार करना था? और फिर ड्राइवर को छोड़ के उनकी बीवी के ऊपर एफआईआर काट ली गई, बच्ची को सुबह से शाम तक 10 माह की बच्ची को माँ से दूर रखा गया। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, माँ और बच्चे को जो है अलहदा नहीं किया जा सकता। ड्राइवर का रोल क्या था बीच में? ड्राइवर का यही रोल है, देखे वो अपने मालिक के साथ संसेर है, कोई होगी ऊंच नीच उसने कोई की होगी, बयानबाजी पे ही होता है। दरअसल ये वो जो मूँछों वाला डड्डू है वो ही जो अपना राना अंसार है, जो उसका नाम राना सनाउल्लाह सॉरी, वो अब देखें उसकी गुंडागर्दी है टोटल, वो बदमाशी कर रहा है सरासर, एवं प्रेशर कर रहा है। वो शरीफ बंदा है शहबाज गिल, उसको एवं प्रेशर कर रहा है। ये उस तरह के गुंडे नहीं हैं, पढ़े लिखे बंदे हैं, बस यही बात है। मुझे ये बताएं कि कहा यह भी जा रहा था, अफवाहें बीच में उड़ी कि चलें ठीक है, फिर हम पंजाब में भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू करने वाले हैं, और क्योंकि पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, तो आपको लगता है कि पंजाब में गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा? और अगर शुरू हुआ तो सबसे पहले किसको गिरफ्तार करना चाहिए? सबसे पहले यही गिरफ्तारियां शुरू होंगी इधर से। ये जो अपने जाति उमरा से ये पकड़े जाएंगे डड्डू सारे, ये वो सबसे पहले किस एक शख्स को गिरफ्तार करना है? सबसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, इनको ये बताएं। यही राना सनाउल्लाह से ही होगी। और वो जो अपना तारड़ साहब, वो पेप्सी वाला, वो उसको पकड़ा जाएगा। वो इंशाल्लाह देखें उसकी क्लास अच्छी खासी होगी। वो अब पंजाब में इंटर ही नहीं होते, ये इंटर हो तो अब इन्हें पता चलेगा ना। ये क्यों नहीं एंटर होते? ये अपने चौधरी साहब देखे करते क्या, परवेज़ लाई साहब। मैं असल में चौधरी परवेज़ लाई साहब का अमैती हूँ, वो चौधरीयों के साथ हैं हम, वो जिधर हैं हम उनके साथ हैं। उनके साथ है? आबाद है हमारे, मोनस भाई हमारे अपने लव हैं। ओके चले जी, फिर मोनिस भाई को कोई पैगाम भी दे दें अगर वो वीडियो ये देखें। इंशाल्लाह मोनिस भाई हम आपके साथ हैं। ये इकबाल टाउन लाहौर का एरिया है, ये सारा आपका मुंतज़िर है इधर। इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे और आप खुद देखेंगे, वकास भाई आपको दावत करेंगे इधर लाहौर में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? Smear. जी Smear. समीर, वोट किसको देते? I think I will sell my vote. सेल करना है जी वोट। तो मुझे ये बताएं कि सेल कितने में करना है? Maximum price. मैक्सिमम कितने में? आपको क्या लगता है कितने प्राइस मिल जाएगी? I think 10,000 बस? figure. उससे ज़्यादा कोई देगा भी नहीं। क्या पता दे दे, अगर आपने कोई बोली शोली लगवाई तो। नहीं, ज़्यादा होंगे तो मैं भी कोई दे दे। Hope ज़्यादा? so. मतलब कोई ज़्यादा वोट हो ना, मतलब कोई एक ग्रुप बन जाए, फ्रेंड जोन बन जाए, कोई 7-8 हो जाए तो फिर शायद 1,00,000-2,00,000 मिल जाए। शायद मोटरसाइकिल भी मिल जाए। साइकिल भी मिल जाए। हो पिछले दिनों बाई इलेक्शन में उड़ा था कि 7 वोटों पे एक मोटरसाइकिल मिल रहा है जी। हाँ, 7 प्लस तो मैं 14 दे दूंगा, 2 बाइक्स दे दें, नीड भी है, स्टूडेंट को चाहिए ये। मैं कहता हूँ 14 ले लें और कोई अच्छी सी ना एक कार दे दें। साइकिल किसने देनी है? साइकिल क्यों नहीं देते? वो मुझे चलाने नहीं आती ना, बेसिकली आई एम कार लवर, दैट्स व्हाई आई नॉट ड्राइव साइकिल। चलें जी, इनको कार पसंद है और जो वोट है वो भी बराए फरोख्त है, तो कार दे के भी वोट ले सकते हैं अगर आपको एक वोट जो है ज़रूरी चाहिए हो। मुझे ये बताया, शहबाज गिल साहब का पता है? जी बिल्कुल।
शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या फीलिंग? फीलिंग क्या होनी चाहिए, वो नाजेबा अल्फाज यूज़ करते थे। तो ये है कि आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने जो बोलना है आपने बोलना कैसे है। आपकी वे ऑफ टॉक बड़ी मैटर करती है। आप अपने लहजे को, अपने लफ्ज़ों को ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो ही आपकी वैल्यू होगी, अदरवाइज़ आप यूज़लेस हैं। तो वो अगर अपना लहजा ठीक करके सियासत में रहें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो उन्हें छोड़ देनी चाहिए। और गिरफ्तारी तो उनकी ठीक है, उन्हें समझाना तो चाहिए था ना कि आप जिस तरह के चाहे जो भी है, उन्होंने जो भी किया, पर अल्फाज है ना जो वो ठीक रहने चाहिए किसी के। अल्फाज का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। बेशक इन्होंने बिल्कुल ठीक किया। मुझे ये बताएं, चले उनको तो पकड़ लिया कि आपने अल्फाज का इस्तेमाल सही नहीं किया, उनके ड्राइवर को पकड़ने के लिए क्यों छापा मारा गया और फिर उनकी वाइफ के ऊपर FIR काटी गई और बच्ची को माँ से 10 घंटे 12 घंटे दूर रखा गया, 10 माह की बच्ची को, इस हवाले से क्या? देखें ये उन्होंने गलत किया, पर देख कोई बीच में कोई क्लू तो होगा ना उसके पास के शहबाज गिल को पकड़ने के लिए, उन्हें तो क्लू चाहिए। माँ को गिरफ्तार करना बनता था। बनता तो नहीं था, अगर आपने रखनी है तो मर्द तक रखे ना, शहबाज गिल या उसके ड्राइवर तक बात रहे, आगे ना जाए, यही ठीक था। बाकी अगर उन्होंने किया तो उन्हें ये नहीं करना चाहिए था कि उसकी बच्ची को उनसे अलग रखते, बच्ची को उनके साथ रखना चाहिए था। वैसे तो औरत को नहीं करना चाहिए था, पर फिर भी अगर उन्होंने किया तो ये उन्होंने सबसे गलत किया है। जो उन्होंने सबसे गलत ये किया है कि उन्होंने बच्ची को और माँ को अलहदा कर दिया, ये उनका सबसे जो बुरा अमल है वो है। बुरा अमल है ना। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। एक ही साथ में हमें पीछे से आपकी आवाज़ आई है जी, फांसी देनी चाहिए। किसको फांसी देनी चाहिए? जिन्होंने ये किया है सब कुछ गलत किया है। इन्होंने किया। ये शहबाज गिल साहब उन्होंने क्या गलत? पर हैं, बच्ची को माँ से दूर रखा है। बच्ची को माँ से शहबाज गिल साहब ने और ड्राइवर ने दूर नहीं रखा। किसने रखा है? आपने खबरें नहीं देखी? नहीं। पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई, बीवी को, जो ड्राइवर की बीवी थी, जो वाइफ थी, उनको गिरफ्तार करके ले गई और बच्ची और माँ को मिलने नहीं दिया गया। तो ये आप बताएं, आपको क्या लगता है? ड्राइवर की वाइफ को नहीं मिलने दिया गया। ये 10 माह की बच्ची सारा दिन रोती बिलकती रही। ये तो बहुत गलत किया है, अफसोस हुआ है। किसने किया आपके ख्याल में? ये जिन्होंने किया अल्लाह ही उनसे पूछेगा। क्या चाहते हैं उनके साथ क्या होना? मैं चाहता हूँ कि उनको कोड़े मारने चाहिए मेन रोड पे खड़ा करके। इतने हंस के आप कह रहे हैं कि कोड़े मारने से? बस वो लोग देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं, फिर अब मैं रो थोड़ी सकता हूँ। चलिए मुझे ये बताएं, वोट किसको देते हैं? वोट इमरान खान को। इमरान खान साहब को देते हैं। क्यों पसंद है इमरान खान साहब? इमरान खान साहब अच्छे हैं वो, कल जाना है जलसे पे? इंशाल्लाह। जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैसलाबाद में एक शख्स ने महंगाई से तंग आकर अपनी 2 बच्चियों को पहले ज़िबा किया मुबैना तौर पर, उसके बाद खुदकुशी कर ली। इस कदर महंगाई, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत से कहना चाहूँगा कि महंगाई थोड़ी सी कम करें, गरीब आवाम को तंग ना करें। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम भी इधर मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत परेशान हुए हैं। यकीन करें, कैसे बताएं अब, बस अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाजरीन, महंगाई से आवाम बेहद तंग है। आप भी हमें इस हवाले से ज़रूर अपडेट कीजिए कि किस कदर आवाम जो है पिस रही है और हुकूमत को इसके हवाले से क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्रम। खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब का वाक़या तो आपने सुन लिया होगा। जी हाँ, गिरफ्तारी बनती थी कि नहीं बनती? मेरे ख्याल से तो नहीं बनती थी। क्यों? बस ये तो बस नहीं बनती थी। आपको अच्छे लगते शहबाज गिल साहब? जी हाँ। अच्छा ये बताएं कि उनके ड्राइवर को पकड़ने के लिए जो छापा मारा गया उनके घर, माँ को बच्ची से सुबह से लेकर शाम तक बच्ची बिलकती रही, 10 माह की बच्ची को दूर रखा गया, इस हवाले से क्या कहें? ये तो उन्होंने गलत किया, इस तरह उनको करना नहीं चाहिए था, लेकिन ये है कि बहुत गलत किया उन्होंने। गलत किया ना, ऐसे होना नहीं चाहिए, माँ बच्चों को इकट्ठे होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि वोट किसको देते हैं? नवाज शरीफ को। क्यों नवाज शरीफ साहब को? देखें, लीडर अच्छे हैं, मुल्क का सोचते हैं वो। कैसे अच्छे हैं और क्या सोचा मुल्क का? महंगाइयाँ पहले कम थी, आवाम खुशहाल थी, रोज़गार थे। तो अभी उन्हीं की हुकूमत है, नवाज लीग, बल्कि 14 जमातों। पहले से असर पड़ गया हुकूमत पे। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, यही लोग थे, खुशहाल थे, हर शख्स खुशहाल था, मजदूर तबका भी खुशहाल था। लेकिन अब जिससे पूछें वही परेशान, बिजली के बिलों पर टैक्स। तो अभी हुकूमत तो इनकी है। अल्लाह इनको हिदायत दे, किसको? PDM को? नून लीग को, कि महंगाई कम करे, आवाम का दिल जीते, आवाम को खुशहाली दे।
खुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग, बच्चों की खुदकुशियाँ कर रहे हैं, गलत है। जब पेट में दाने नहीं होंगे उन्होंने यही करना है। तो आप वोट किसको देंगे आप? किसको वोट दें, जो सही चलेगा उसको कौन कौन सही चलेगा? देखें। पहले तो नून लीग को ही देते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह नून लीग को ही देंगे। इंशाल्लाह नून लीग को ही देते आ रहे हैं और अब भी नून लीग को ही देंगे। हमेशा नून लीग को ही देना है वोट? जी हाँ जी, नस्ल दर नस्ल बिल्कुल। प्यार है, किससे प्यार है? सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता नवाज शरीफ से। है? तो नवाज शरीफ साहब तो मुल्क में ही नहीं है। आ जाएंगे, आ जाएंगे, कब आएंगे? जब आ जाएंगे, जब वक्त पूरा होगा उनका। तो कब वक्त होगा? अब ये तो नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। चलें जी, आप चाहते हैं मरीम नवाज भी कभी बने वजीर आजम के? नहीं। देखें जी, मरियम नवाज बेग बने लेकिन मुल्क का अच्छा चाहें तो वजीर आजम बनता हुआ देखना चाहते हैं आप? कोशिश तो है। देखना चाहते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नून लीग का नस्ल दर नस्ल उनका वोट है और वो कह रहे हैं कि हमेशा नून लीग को ही वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? सलाम, अदील नाम है मेरा। अदील, मुझे ये बताएं क्या करते हैं? मैं वैसे तो इंटर का स्टूडेंट हूँ, इंटर क्लियर है, लेकिन वैसे ही थोड़ी पार्ट टाइम जॉब। अच्छा, पार्ट टाइम, दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि आपको पढ़ाई के साथ साथ जॉब ज़रूर करनी चाहिए ताकि आप अपना एक तो खर्चा पूरा कर सके, सेकेंडली आप फिर स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में। मुझे ये बताएं कि जो शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, आपके ख्याल में वो कैसा अमल? ये अमल जो भी हो रहा है ये सब एक ही खेत की मूली है। पहले वोट ना देना जुर्म था, अब वोट देना जुर्म है। ये सब मिली भगत है इनकी। एक बंदा है, एक बाप है, बाप किसी और पार्टी में है, एक भाई किसी और पार्टी में, एक भाई किसी और पार्टी। ये कौन सी पार्टी की बात है? बात हो रही है ये जो हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं परवेज़ लाई, वो है थे पीटीआई में आ गए हैं, ज़रा उनके साथ हो गए हैं, काफ लीग वाले पीटीआई के। उनके जो भाई हैं वो ज़रा नून लीग और पीपल पार्टी का साथ, कौन से वाले भाई? उनके चौधरी शुजात साहब। और जो कज़न है ना वो तो? भाई ये कज़न कुज़न नहीं होता, ये जो सियासतदान है ना इनका रिलेशन ऐसे होता है हर बंदे का। पहले एक पार्टी में होता है, वो भाग के दूसरी में चला जाता है, जब फंसने लगता है ना तो वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, चलो मैं बच जाऊंगा। ये सब एक खेत की मूली है, इनमें से कोई सच्चा नहीं है, ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना जरदारी। लूटा हुआ है सब ने। आप किसी चीज़ को सही करना चाहते हो ना, यानी कि आपको पता है ये जगह इधर से ख़राब है, तो ये है, ये है, ये है, हम तीनों के बयान कभी भी नहीं एक होंगे। आप 25-25 बंदों को बैठा लो, नहीं 25 को नहीं 49 बंदों को बैठा लो और एक को साइड पे रख लो। 24 का एक वोट होगा, 25 का एक होगा। जो 25 में 24 जो हमको जिसको साइड पे हमने किया ना, वो जो बात आके कहेगा फिर लेवल होगा। ये सब मिले हुए हैं। अगर ये चाहते ना पाकिस्तान सुधरे तो ये इकट्ठे हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान सुधर जाएगा। अपनी तो 14 जमातें इकट्ठी हो तो गई, और क्या चाहते? वो कहाँ से इकट्ठी हुई? वो एक दूसरे की टांग खींचने के लिए इकट्ठी हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया कि सारे मिले हुए हैं। आपको लगता है कोई एक सियासतदान जो ज़रा बेहतर हो? बाकी मुझे जैसे यानी कि कह रहे हैं ना, चलो इमरान खान साहब को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि उनका जो गेटअप है या उनकी स्टडी है या सियासत को कुछ जानते हैं। बाकी सब तो ये मिले हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जो थे बाहर गए हुए हैं, अगर वो इतने ही चिट्टे सफ़ेद थे तो आ जाते पाकिस्तान वापस। अपनी हुकूमत में भी नहीं वो आए, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में खा खाना है। वो हर महीने में अखबार देखता हूँ, इधर न्यूज़पेपर आता है तो हर महीने वतन वापसी होती है उनकी। वो बेचारे आते नहीं है, मुझे समझ नहीं लगती कि रास्ते में ही रोक लेते कि नहीं पाकिस्तान नहीं जाना, सैलाब आ गया। हर साल सैलाब तो आए हुए हैं, हर साल आता है ना, तो उसका भी इंतज़ाम नहीं होता क्योंकि चाहते हैं कि वापस आ जाए। तरक्की याफ्ता तो मर जाए सारे। मैं कहता हूँ सबको बैठा दो, बम चला दो, कोई चलो कोई बंदा अच्छा आ ही जाएगा ना, ये समझ जाएगा चल ये चोर है, हम ही कुछ अच्छा कर लें। ये सबको बैठा दें और मार दें, फिर शायद अवाम किस कदर तंग है आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके पॉलिटिकल और सोशल व्यूज़ क्या हैं आजकल की महंगाई के हवाले से, शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से और शहबाज गिल साहब की जो ड्राइवर थे उनकी वाइफ और बच्ची के हवाले से, क्योंकि उनके ऊपर जो है कहा यह जा रहा है कि बड़ा जुल्म किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? हसीब, वालेकुम सलाम। हसीब हसीब साहब, शहबाज गिल साहब के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया और उनकी बीवी के ऊपर जो है पर्चा काट दिया गया, क्या कहेंगे? इन्होंने बहुत गलत किया। इम्पोर्टेड सरकार है ये, अमेरिका के आने पे कुछ भी कर सकते हैं। देखे ना, इनके आने से पहले अमेरिका ने कहा कि ड्राइवर के घर वालों को उठा के ले। ये सारे इम्पोर्टेड सरकार इस तरह ही करेंगे। अभी आप देखते जाएँ, आपको पता ही है, आप सबसे ज़्यादा मीडिया को पता है। हम ये कहेंगे पब्लिक से ज़्यादा मीडिया को वाइड पोजीशन मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब पब्लिक को बड़ी अवेयरनेस आ चुकी है और जो अवेयरनेस है इमरान खान साहब ने अगर दी है तो उन्होंने खोल खोल के हर चीज़ जो है आवाम के सामने रख दी है। सियासत के अंदर होता कुछ बाद में है, इमरान खान साहब पहले अवाम के साथ खिताब शुरू कर देते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, ये तो आपकी बात ठीक है कि अवाम में इमरान खान ने शऊर लाया है, ये तो आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। और जो ये सारे हैं ना इम्पोर्टेड सरकार, ये तो मर जानी चाहिए। मैं कहता हूँ
गरीब बंदा तो कुछ इधर का रहने का लायक ही नहीं रह गया। तो अभी कह ये रहे हैं कि मज़ीद महंगाई होने वाली। महंगाई होगी तो मर जाएंगे ना। फैसलाबाद का जो वाक़या हुआ है कि एक इंसान ने, एक शख्स ने अपनी 2 बच्चियों को मुबैना तौर पर ज़िबा करके ख़ुद महंगाई से तंग आकर ख़ुदकुशी कर ली, इस हवाले से क्या? बहुत गलत किया उसने, बहुत ज़्यादा गलत किया मेरे हिसाब से तो उसने, बट नहीं करना चाहिए था। बेटी है, अल्लाह पाक की रहमत होती है। 2 बेटियाँ। 2 बेटियां की हैं, इससे तो अपना बेटा कर देता वो सही था। बेटी तो फिर भी कब्र पे चली जाती है, बेटा नहीं जाता। गलत किया। गलत किया है। क्या चाहते हैं कि इसकी हुकूमत होगी? इमरान खान की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? देख लें GDP 6 पॉइंट पे ग्रोथ जा रही थी, अभी इनके आने से क्या हुआ है? डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, बिजली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घी कहाँ पे चला गया है। चलो इमरान खान होते हैं कुछ तो कुछ, ये तो पहली बात है, उस पर ही सड़ गए थे जब वो रूस गए हैं कि तेल लाएगा सस्ता, हर चीज़ सस्ती लाएगा तो इधर सस्ताई हो जाएगी। तो जल कौन गया था, सड़ कौन गया था? इम्पोर्टेड सरकार। कौन कौन? आपने लीडर्स के नाम बताए। जो कहते हैं जरदारी सब पे भारी, उसने अपनी बीवी खुद ही मारी। देखें ना, जो अपनी बीवी मार सकता है वो इनको भी मरवा सकता है। जी मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? इमरान खान को अल्लाह पाक पहली तो बात सेहत दे और उनका यकीन पुख्ता रखे, ईमान पुख्ता रखे, ताकि वो पाकिस्तान को ग्रोथ पे लेके जाएं। ग्रोथ पे लेके जाए। मुझे ये एक बात, आखिरी बात ये बता दे कि जैसा कि एक प्रेशर बिल्ड हो गया आवाम के ऊपर कि कहीं हम कुछ स्टेटमेंट देंगे तो हमें भी ना धर लिया जाए, आवाम डरी है? बहुत ज़्यादा डरी है, 25 मई से डरी है ज़्यादा। जब राना सनाउल्लाह मुच्छड़ बांदर ने ना फायरिंग करवाई, शेल करवाई, कितने बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। फिर PTI के कारकुनों पर तशद्दुद हुआ है। फिर आपने देखा है डॉक्टर यास्मीन की कार तोड़ी गई है, सारी कार वो उस तरह ही शेरनी बैठी रही है। ये कि यकीन वाला ही बैठा रहा तो बाकी किधर भाग जाते हैं। सरकार को भगाना है हमने इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये वो जज्बा है जो इमरान खान साहब ने बेदार किया है कौम के नौजवानों में। मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी अख्तर गुल मेरा नाम है। मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी आपने जानते होंगे, इस हवाले से क्या कैसा अमल है, करना चाहिए था गिरफ्तार? बस ये तो जो नए हुकूमत आए ये तो ये हथकंडे इस्तेमाल करता है और जैसे जैसे उसको मौका मिल जाता है बहाने बना के लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। आपको पता है कि ड्राइवर को पकड़ने के लिए छापा मारा गया और ड्राइवर की बीवी और बच्ची को धर लिया गया, सुबह से शाम तक बच्ची से मिलने की इजाज़त नहीं की। बस ये तो आपको पता है जो गुनाह करता है वही गुनाहगार है, दूसरों को तो नहीं करना चाहिए ना। ड्राइवर तो उसका मुलाजम है, उसका क्या कसूर है, उनकी बीवी का क्या कसूर है, उनके 10 माह के बच्चे का क्या कसूर है? हाँ, ये तो उससे ज़्यादा जुर्मदार है जिसने ये काम किया। ये तो ख़ुद मरियम नवाज बीबी कहता है कि भाई ऐसे ना करो। बिलावल भुट्टो के जो मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, खातून को हाथ नहीं पाना चाहिए, खातून को गिरफ्तार नहीं करना। आज तो ये कोई आवाज़ निकाले, कोई दुनिया वेख को वाकई ये इंसाफ वाले। मुझे ये बताएं कि वोट किसको देते? हम तो वोट PTI को देते, पहले नून को देते थे, अब PTI को देते। तो आपको क्यों लगा कि PTI बेहतर है? नो बस उसमें गैरत भी है, वो जुर्रत भी है उसमें, और वो कौम के लिए सोचता है। मैं खुद एक गरीब मजदूरकार आदमी हूँ, मैं खुश हूँ उसकी हुकूमत में। अभी तो लोग बहुत परेशान हैं, दिल से आवाज़ भी नहीं निकलते, लोग ऐसे निचोड़ कर रह गए, चूस करके रह गए। क्या कर सकते हैं? फैसलाबाद में एक शख्स ने अपनी 2 मुबैना तौर पर बच्चियों का गला काट के और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली क्योंकि वो महंगाई से इस कदर तंग था। 10-12 माह से घर का रेंट नहीं दिया था और खाने पीने के भी लाले पड़ चुके थे। इस हवाले से क्या? बस ये तो उसने अकेला किया, जो ऐसे चला तो सब लोग अपने आप को भी ज़बह करेगा, क्योंकि तंगे जो ऐसी चीज़ है इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। भूख ऐसी चीज़ है कोई लोग अंधा हो जाता है, जब भूख आते है तो कोई नज़र नहीं आता है, तो ये से तो होना ही है। ऐसे तो होना ही है। मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही हैं और कोई भी स्टेटमेंट देने पे धर लिया जाता है, आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो डर जाएंगे और नहीं निकलेंगे बाहर? ना ना ना, ऐसे हो ही नहीं सकता है। हर बंदा ईमान वाला है, मुसलमान है, और जब तक ये लोग जिंदा है और हक के लिए खड़े तो कोई डरने वाला नहीं है। सब लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज देंगे इमरान खान साहब? बस मैं इमरान खान को डटे रहना है, इंशाल्लाह हम तुम्हारे साथ है, घबराना नहीं है आपने। घबराना नहीं है। बहुत शुक्रिया खान साहब। तो खान साहब का ये कहना है कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? शाहिद अली। शाहिद साहब, मुझे ये बताएं शहबाज गिल की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? जो शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है तो उसका सारा राइट हुआ है। क्या बयान दिया? फौज के अगेंस्ट ही बयान दिया। आपको पता है कि स्टेटमेंट दी क्या है? वैसे मैंने स्टेटमेंट सुनी नहीं है, राइट बात करूँगा। आपको किसी जानने वाले ने सुनी? नहीं, मैं 3-4 दिन बड़ा मसरूफ था, मैं किसी से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई है, झूठ क्यों बोलूँ, ठीक है कि नहीं? चले, अगर
अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उनको पकड़ लिया गया। इदारों के खिलाफ बिल्कुल भी बदतमीजी या जो गलत ज़बान है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ये एक फैक्ट है। उनके ड्राइवर को क्यों पकड़ा जा रहा था? ज़बान तो शहबाज गिल साहब ने गिरफ्तार जो है इस्तेमाल। उसके ड्राइवर ने गिरेबान फाड़ कर अपना इंटरव्यू दिया था कि मेरे साथ बदतमीजी वगैरह की, मैंने पुलिस वाला मुझे मारा है। उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, उसको मारने की, शहबाज गिल साहब को लेके जाने की और घसीटने की। और शहबाज गिल साहब अपनी जो ड्राइवर को पकड़ने का वजह क्या था? मैंने वीडियो देखी ना शहबाज गिल साहब की कि वो उसका दरवाज़ा नहीं खोल रहा था गाड़ी का, उसको काफ़ी देर वो अंदर गाड़ी में बैठा रहा, तो मजबूर उन्होंने पीछे वाला शीशा तोड़ा है, पीछे वाला शीशा तोड़ के फिर उसको बाहर निकाला गया है, ये वजह है। तो ड्राइवर के घर छापा क्यों पड़ा? उनकी बीवी को क्यों जो है गिरफ्तार किया गया? और सुबह से शाम तक बच्चे आते हैं वो बाद में शो होंगे भी तो कुछ भी शो नहीं ना होगा ना आपको पता ना मुझे पता है। आपको लगता है सही पकड़ा है शहबाज गिल को, ड्राइवर की बीवी को और उसकी? नहीं कह सकता, गलत पकड़ा जो उसके साथ तल्लुक को नहीं है तो गलत है। गलत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बच्ची को माँ से सुबह से शाम तक अलहदा रखा गया, 10 माह की बच्ची सारा दिन पे लगती रही, इसको कैसे देखें? गलत है, हाँ इसे कंडेम करना चाहिए। इसका फिर बाद में क्या नेमल बदल होना है? इसका नेम जो बंदा भी इसमें कोई भी शामिल तफ्तीश कर रहा है उसको इसका जवाब देना चाहिए। क्या जवाब देना चाहिए? क्या उनके साथ भी वैसे किया जाना चाहिए? अगर हम शरीर लिहाज से देखें तो ऐसे होना चाहिए। अच्छा तो मुझे ये बताएं कि इस फैसलाबाद में एक शख्स ने अपनी 2 बच्चियों को मुबैना तौर पर ज़िबा कर दिया और उसके बाद खुदकुशी कर ली क्योंकि वो इस कदर महंगाई से बेहद तंग था। इस हवाले से क्या कहें? ये महंगाई का अज़ाब तो हमारे ऊपर बड़ी देर से मुसल्लत अब नहीं हुआ। हम किसी भी को कहेंगे ये अब क्या है तो नहीं है, ये पिछले हमारे रिवाइवल की वजह से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। मगर कुछ बंदे की इस्तात नहीं है, उसको या नॉलेज नहीं है कि खुदकुशी इस्लाम में हराम, उसके फाइट कर, वो फाइटर नहीं थे इसलिए खुदकुशी किया, ये अपनी बच्चे को मारा है। इस वक्त इस मार्केट में आप खड़ी हैं, इस मार्केट में जितनी स्टॉलर वगैरह हर बंदे तंग है, 90% आवाम तंग है। अगर वो सारी 90% आवाम तो खुदकुशी करेगी तो क्या है, हम उसको हल नहीं है, हल ये कि स्ट्रगल करें। वोट किसको दे? वोट मैंने नून लीग को दिया था, अगला वोट अभी नून लीग को दूँगा। क्यों? न्यू इसलिए कि 2013 से लेकर 2013 का जो उनका दौर था ना, सुनहरी दौर था पाकिस्तान तहरीक का, उससे पिछले वाला दौर देखने आपके टर्नओवर देख लें, ये दौर 5 साल बहुत बेहतरीन था। कैसे बेहतर था? आपने अच्छे अच्छे काम बताने, वो सुनहरी काम बताने जो इस दौर बताने लगा, अब सुने मेरी बात। जब 2013 में हुकूमत आई थी नून लीग की, उस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतनी की थी कि आप यहाँ हम खड़े होकर इस तरह इतनी देर गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, इतनी दहशतगर्दी थी। बिजली हमारी लोड शेडिंग 12-14 घंटे शहरों में जा रही थी, देहात में 18 से 20 घंटे जा रही थी, वो ख़त्म हुई है। लोड शेडिंग ख़त्म हुई है, दहशतगर्दी खत्म हुई, सबसे बड़ा फ़ायदा। तो अब ये जो दोबारा सिलसिले शुरू हो गए हैं, इस हवाले से क्या? अभी जो दोबारा मैंने आपको वही पहले बताया कि एक चीज़ का अमल का रद्द-अमल हो रहा है और कुछ भी नहीं है। क्या अमल किए गए? यही अमल किया कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, 5 साल जो 4 साल दौर है इमरान खान साहब का, इन्होंने काम कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ पकड़ दकड़ की है। नवाज शरीफ को पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़, फिर उनकी जमा, अगर वो चोर थे तो उनकी जमानतें क्यों हुई हैं? एक दिन में बिजली कहाँ गायब हो गई? जिस एक दिन में हुकूमत बदली है, अगले दिन लोड शेडिंग का इतना सिलसिला। अगले दिन ही हुई, मैं आपको बताऊं, उसकी जो लोड शेडिंग शुरू हुई है वो 20 दिन बाद शुरू हुई है। उसकी वजह ये है कि जब उनकी हुकूमत आई उस वक्त गर्मी थोड़ी कम थी, उस पर ये गर्मी का बोझ बढ़ा है। और 3 साल पहले जो हुकूमत रही है ना, उन्होंने बिजली के जो कारखाने थे ना 2 से 3 वो हमारे बंद हुए हैं, वो काम नहीं हुआ, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई। अगर उनकी मेंटेनेंस होती रहती साथ तो ये हमारे साथ ही। अच्छा मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ वाज़ेह करती चलूँ कि हमारे पास बिजली बनाने की इस्तात मौजूद है, लेकिन हमारे पास फ्यूल मौजूद नहीं है कि हम वो ख़र्चा पूरा कर सके। तो महंगे कोल लगा के बिजली पैदा करने का, इम्पोर्टेड कोल लगाने की क्या ज़रूरत थी? वहीं पे लगाया जाता प्लांट जहाँ पर कोल मौजूद था, ताकि ट्रांसपोर्ट का जो ख़र्चा है वो बचता। जब आप मुझे ये बात करिए, आपको ये जो पिछली हुकूमत गई, इनकी हुकूमत का 3 महीने हुए हैं, जो 3 महीने से पहले की हुकूमत थी, क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है ना वो फ़ौरन नहीं होता। साहिवाल प्लांट किसने बनाया बिजली का? जो बिजली प्लांट नून लीग के दौर में बने थे, तो उसमें बिजली क्यों नहीं पैदा हो रही? हाँ अब आप मेरी बात सुन लें। अब आप नून लीग के दौर में हुकूमत बने थे शाहिद खकान अब्बासी को 6 महीने 1 साल उसे जेल में रखा गया है। 6 महीने उसने साल अपना कोई एडवोकेट वकील ने उसने हायर नहीं किया कि कहते हैं मेरे खिलाफ जो भी आपके सबूत हैं वो लाएं, मुझे करें। कुछ नहीं हुआ। उसने आखिर अपने साहिवाल प्लांट किसने बताया, ये बताया? हाँ जी, साहिवाल प्लांट नून लीग ने लगाया। तो नून लीग ने ऐसे एरिया में क्यों नहीं बनाया जहाँ पे कोल जो है पहले से मौजूद होता और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा इतना ना? ये अब हुकूमत का काम नहीं होता, ये जो जितने हमारे जो इसके मतलब एरियाज लोग ऑफिसर हैं, ये उनका काम है, ये मेरा ही आपका उसका काम नहीं है। तो अंडर तो उनके आते हैं ना, उन्होंने देखना। बेशक अंडर तो उनके आते हैं, ये मैनेजमेंट है जो मैनेजमेंट कर रही है, वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। आप मैनेजमेंट ने खराबी की है भाई, किसी हुक्मरान का कोई कसूर नहीं।
हुक्मरान का भी इसमें फॉल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा? मरियम नवाज को देखना चाहते हैं वजीर आजम बनते हुए? देखें यहाँ क्या होता है। सोच के मुल्क के बारे में फिर आपने जवाब देना है। किसी पार्टी से मुंसलिक हुए बगैर क्या चाहते हैं, कौन वजीर आजम हो? मैं उसमें नून लीग को ज़्यादा करूँगा, उसमें चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे एक आपने बताना है वजीर आजम कौन है। आप कौन से ऑप्शन दे रही हैं? मरीम नवाज। आपके पास एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी आपने सोचना है, या एज अ मुस्लिम नहीं कहेंगे, एज अ पाकिस्तानी आपने सोचना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन सा हुक्मरान बेहतर है, ये बंदा वजीर आजम होना चाहिए। तमाम जो भी ऑप्शन मौजूद हैं। उसका तो मैं नून लीग का ऑप्शन है, उसमें जो सा भी वो अपने कैंडिडेट को खड़ा लीग में चाहे हमजा नवाज को लगा दें, चाहे शहबाज को लगा दें, चाहे शहबाज गिल, वो तो हो नहीं ना सकता, वो तो हो नहीं ना सकता। शहबाज शरीफ मुर्गी भी खड़ी होना, ये उसी को वोट करेंगे। ये इतने शिद्दत से नून लीग को पसंद करते हैं कि अगले चौंक से अपना काम छोड़ के सिर्फ नून लीग के बारे में बयान देने आए हैं। पार्टी से मोहब्बत की तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट अगला वो बात सुन लें, एक मिनट बात। जो भी कोई अच्छा काम होगा ना उसके ऊपर नून लीग कहेगी हमारा लेबल लगे। जब बुरा काम आएगा ना तब ये सब कहेंगे नहीं नहीं बुरा हुआ ये वो, ताकि टीवी के ऊपर आते ही नहीं है। अगर पीटीआई से कोई गलत काम हो जाता है ना तो इमरान खान आगे तस्लीम भी करता है और कौम से माफ़ी भी मांगता है। वो हर चीज़ का जवाब देता है। वो जो 8 साल का स्कैंडल, वो पहले ही तय कर लेते हैं आपने हमारे से ये सवाल पूछना है, ये नहीं पूछना। जितनी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है इन्होंने करवाई है, जितने इनके MP MNA देख लेंगे सब बदमाश हैं। जितनी इन्होंने हरासमेंट की है लोगों के साथ, पुलिस वालों को बदमाश किसने बनाया? नून लीग ने बनवाया, जरदारी ने बनाया। यहाँ पे किसी की इतनी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए पुलिस वाले को कि वाइट कॉलर वाले को आगे यहाँ से पकड़े। हर बंदा डर जाता है आके उसके पीछे किसने आना है। वो पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं, सिर्फ क्यों? उनके वो भी सिफारिशों से लगे हैं। उधर सिर्फ बचना उसने काम नहीं हो रहा। करप्शन सबसे बड़ा इशू है। करप्शन पे इमरान खान आया, उसके बाद हर चीज़ हर अदारा सीधा होने लग पड़ा। जो ज़्यादा चीखें उनकी निकली हैं, जो जिनको निकाला उन्होंने जो निकाला। जो बंदा मेरिट पाया होगा, अगर वो उसके अंदर इतना टैलेंट होगा तो वो कभी अपने निकले जाने पर दोबारा रिश्वत देगा। जिसके अंदर टैलेंट होगा ना वो अपना काम कर लेगा। अगर मैं ऐसा एम्प्लॉय हूँ ना किसी जगह पे, अगर मुझे वो निकालते हैं ना तो मुझे डंडोरा नहीं पीटना चाहिए। जिस तरह इमरान रियाज खान है, उसको निकाला उन्होंने न्यूज़ चैनल वालों ने, तो उन्होंने अपना यूट्यूब से चैनल किया है। उसके अलावा जहाँ से भी वो सोर्स ऑफ इनकम वो खुद से कर रहा है। जिसके अंदर एबिलिटी है वो करेगा। सिर्फ रोएगा वही जो बंदा रिश्वत दे के हराम खा रहा है। गैरतमंद होता है जो कि टैलेंटेड होता है। हाँ जी, जो टैलेंटेड है वो गैरतमंद होगा हमेशा। ये नॉन लीग वालों की हमेशा यही आदत होगी बस। जी जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी उस वक्त इंटरनेशनल मेंशन का पाकिस्तान कितने दर्जे पे करप्शन में था? आप बताएंगे ना। करप्शन पाकिस्तान का लेवल कितने में था? 15 से 16% था, 15-16% था। अब जब उनकी ख़त्म 25 से 26। चलिए जी, हम ये करते हैं, ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम पूछेंगे किसको वजीर आजम देखना चाहते हैं। इमरान खान को। आप बताएं। इमरान खान। आप बताएं वजीर आजम देखना चाहते हैं। इमरान खान जी, आप भी बताएं। नून लीग। नून लीग में किसको? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब को। आप? इमरान खान। और आप? इमरान खान। चले जी नाजरीन, बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। यहाँ पर अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर गलत इस्तेमाल किया गया है ज़बान का तो वो काबिल जुर्म सज़ा है, जो कि वाकई हमारे इदारों का इस्तेसाल हरगिज़ ना ही पाकिस्तानी कौम और ना ही कोई भी पाकिस्तानी जो है वो बर्दाश्त करेगा। आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। इसके साथ साथ आपने जाना कि अवाम किसको वोट देना चाहती है और किसको जो है वज़ीर आज़म की कुर्सी पर देखना चाहती है। आप भी बताएं कि आप किसको वज़ीर आज़म की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।